बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट्स, आज हम नर्वस सिस्टम का सेकंड वाला पार्ट जिसका नेम है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बायोलॉजी क्लास 10 में उसको देखने वाले हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने नर्वस सिस्टम का फर्स्ट पार्ट जिसका नेम था सेंट्रल नर्वस सिस्टम उसको हमने डिस्कस किया और आज हम डिस्कस करने वाले हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो सबसे पहले मैं आपको इसकी फ़्लो चार्ट जो है वो दिखा लेती हूँ कि फ़्लो चार्ट में क्या चीज़ है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की कंपोजिशन किन किन चीज़ों पे है। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में उसमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमने पढ़ा था कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है वो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से मिलकर बनता है। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्रेनियल और स्पाइनल नर्व्स होंगी जो कि इसको बनाएंगी और इसके साथ गैंग्लियॉन्स भी होंगे। जब हम देखते हैं कि क्रेनियल और स्पाइनल नर्व्स जो हैं उनकी डिवीजन आगे से कहाँ कहाँ पे जा रही है, तो क्रेनियल और स्पाइनल नर्व्स मिलकर क्या बनाती हैं, सेंसरी पाथवे और मोटर पाथवे। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं कि मोटर पाथवे की डिवीजन किस में हो रही है, तो मोटर पाथवे नेक्स्ट चल के क्या बनाता है, सोमैटिक नर्वस सिस्टम और ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। थोड़ा सा हम और आगे चलते हैं तो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम आगे से किस चीज़ में डिवाइड हो रहा है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में। ठीक है, ये फ्लो डायग्राम जो है ये देखने के बाद आपके लिए बहुत आसानी रहेगी कि कौन कौन सी चीज़ किस किस चीज़ में जाके मज़ीद डिवाइड हो रही है। क्रेनियल और स्पाइनल नर्व्स किस में डिवाइड हो रहे हैं, सेंसरी पाथवे और मोटर पाथवे में। मोटर पाथवे आगे से किस चीज़ में डिवाइड हो रहा है, सोमैटिक नर्वस सिस्टम और ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में। और ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम जो है वो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में जाके चेंज हो रहा है। उसके बाद हम देखते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं। तो इसके कंपोनेंट्स कौन से हैं, 2 इसके कंपोनेंट्स हैं जो कि मैंने अभी आपको बताया कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है इज़ कंपोज्ड ऑफ नर्व्स एंड गैंग्लिया। तो नर्व्स की गैंग्लिया की डेफिनेशन मैंने यहाँ पे लिखी है। तो नर्व्स की डेफिनेशन यहाँ पे क्या है हमारे पास कि नर्व्स जो है ये यूनियन है किसका, सेवरल एक्सॉन्स का दैट आर इन्वेल्प्ड बाय अ कवरिंग मेड ऑफ लिपिड्स। नर्व्स क्या है, ये यूनियन है किस चीज़ का, सेवरल एक्सॉन्स का। तो न्यूरॉन्स के अंदर एक्सॉन और सेल बॉडीज़ होती हैं, तो नर्व्स जो है वो किस चीज़ का यूनियन है, एक्सॉन्स का। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में दोनों चीज़ें हैं, नर्व्स भी है और गैंग्लिया भी है। नर्व्स मैंने आपको बता दिया कि ये क्या है, यूनियन है किस चीज़ का, एक्सॉन्स का। तो एक्सॉन कहाँ पे प्रेजेंट है, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन में। उसके बाद गैंग्लिया हम देखते हैं कि गैंग्लिया क्या है। गैंग्लिया और क्लस्टर्स ऑफ न्यूरॉन्स सेल बॉडीज़। नर्व्स किसका यूनियन था या क्लस्टर किसका है, एक्सॉन्स का, जबकि गैंग्लिया जो है वो क्लस्टर्स हैं न्यूरॉन्स में किस चीज़ की, सेल बॉडीज़ का आउटसाइड द नर्वस सिस्टम। उसके बाद हम देखते हैं कि कितनी किस्म की नर्व्स जो हैं वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में होती हैं। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ नर्व्स, एक को हम कहते हैं स्पाइनल नर्व्स और दूसरी है, एक है क्रेनियल नर्व और दूसरी वाली है स्पाइनल नर्व्स। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्रेनियल नर्व्स के 12 पेयर्स होते हैं। तो ये बेटा आपका MCQs के लिए इम्पोर्टेंट है कि क्रेनियल नर्व्स जो हैं वो कितनी होती हैं और स्पाइनल नर्व्स जो हैं वो कितनी होती हैं। स्पाइनल नर्व्स जो हैं वो 31 पेयर्स हैं जबकि क्रेनियल नर्व्स के 12 पेयर्स हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में। क्रेनियल नर्व्स जो हैं, ह्यूमन हैव 12 पेयर्स ऑफ द क्रेनियल नर्व्स। इसमें से कुछ जो हैं क्रेनियल नर्व्स वो सेंसरी हैं जबकि कुछ जो हैं वो मोटर हैं और कुछ इसमें कौन सी हैं, मिक्स्ड नर्व्स हैं। ये जो 12 पेयर हैं क्रेनियल नर्व्स के, इनमें कुछ जो हैं नर्व्स वो क्या हैं, सेंसरी नर्व्स हैं, कुछ मोटर नर्व्स हैं और कुछ क्या हैं, मिक्स्ड नर्व्स हैं। तो स्पाइनल नर्व्स की तरफ आते हैं तो स्पाइनल नर्व्स के कितने पेयर हैं, 31 पेयर्स हैं ह्यूमन बीइंग में, 31 पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व्स। और सारे के सारे नर्व्स जो हैं वो क्या हैं, मिक्स्ड हैं। ये हमने स्पाइनल कॉर्ड में इसको देख लिया था कि किस तरह से ये मिक्स है। जहाँ पे डॉर्सल और वेंट्रल रूट्स होती वो यूनाइट हो रही थी, तो डॉर्सल रूट के पास सेंसरी न्यूरॉन्स थी और उसमें था मोटर न्यूरॉन। जब ये दोनों कंबाइन हुई तो इन्होंने फिर क्या चीज़ बना दी, मिक्स्ड नर्व बना दी। तो स्पाइनल नर्व्स के कितने पेयर हैं, 31 पेयर हैं ह्यूमन बीइंग में और ऑल नर्व्स क्या हैं, सारी के सारी मिक्स्ड हैं वो। पाथवे की बात करते हैं तो पाथवे इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम बाय फॉर्म्ड बाय द नर्व्स वो कितने किस्म के हैं, द क्रेनियल एंड द स्पाइनल नर्व्स मेक 2 पाथवे। एक को हम नाम देंगे सेंसरी पाथवे का, दूसरा कौन सा है, मोटर पाथवे। तो सेंसरी पाथवे में क्या होगा कि मैसेजेस जो हैं, नर्व इम्पल्स जो हैं कंडक्ट की जाती हैं, इम्पल्सेस कहाँ से, रिसेप्टर से। तो रिसेप्टर कहाँ से मैसेज को लेते हैं, सेंस आर्गन से लेते हैं। सेंस आर्गन को
सेंस ऑर्गन से मैसेज रिसीव करने के बाद, नर्व इम्पल्स रिसीव करने के बाद रिसेप्टर्स उसको कहाँ पे कंडक्ट करते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। तो ये पाथवे, ये रास्ता जहाँ से वो कंडक्ट करेंगे अपनी नर्व इम्पल्सिस को सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक, उसको हम क्या नाम देंगे, सेंसरी पाथवे का नाम देंगे। उसके बाद सेकंड वाला पाथवे है हमारे पास मोटर पाथवे। तो मोटर पाथवे में क्या होगा, ये मैसेज को, नर्व इम्पल्सिस को कंडक्ट करते हैं कहाँ से लेके, फ्रॉम द सेंट्रल नर्वस सिस्टम से लेके इफेक्टेड तक लेके जाते हैं। सेंसरी पाथवे में क्या हो रहा था कि वो कंडक्ट करती थी इम्पल्सिस को कहाँ से, रिसेप्टर से लेके कहाँ तक लेके जा रही थी, सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक। तो अब मोटर पाथवे में क्या होगा, इम्पल्सिस को कंडक्ट किया जाएगा सेंट्रल नर्वस सिस्टम से लेके, तो कहाँ तक लेके जाया जाएगा, इफेक्टर्स तक। उसके बाद हम ये देखते हैं कि मोटर पाथवे जो है वो आगे से उसकी डिवीजन जो है वो कहाँ पे हो रही है। मोटर पाथवे मेक्स टू सिस्टम, एक को हम नाम देंगे सोमैटिक नर्वस सिस्टम का और दूसरा है हमारे पास ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। तो सोमैटिक नर्वस सिस्टम क्या है, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द कॉन्शियस एंड वॉलेंट्री एक्शंस, ऐसे काम जो कि हम जानबूझ कर करते हैं, वो काम जो कि हम अपनी मर्जी से करते हैं, वो किस सिस्टम के अंडर हो रहे होते हैं, सोमैटिक नर्वस सिस्टम के अंदर। कॉन्शियस का मतलब होता है शऊरी तौर पे, अकल के साथ, समझ के साथ, समझबूझ के साथ जो काम किया जाए। तो सोमैटिक नर्वस सिस्टम क्या है, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द कॉन्शियस एंड वॉलेंट्री एक्शंस, वो काम जो कि हम अपनी मर्जी से करते हैं, जानबूझ कर करते हैं, वो सारे के सारे किसके अंडर होंगे, सोमैटिक नर्वस सिस्टम के अंदर। It includes all of the motor neurons that conduct impulses from central nervous system to skeletal muscle. इसमें क्या चीज़ इंक्लूड होगी, मोटर न्यूरॉन जो है वो नर्व इम्पल्सिस को सेंट्रल नर्वस सिस्टम से लेके कहाँ तक लेके आएगा, स्केलेटल मसल तक हमारे लेके आएगा, और हमारे स्केलेटल मसल जो है वो हमारी मूवमेंट के जिम्मेदार होते हैं। उसके बाद सेकंड वाला है हमारे पास ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। तो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम बिल्कुल ही इसके अपोजिट है। अगर वो कॉन्शियस एक्शन को, कॉन्शियस कंट्रोल को उसको कंट्रोल कर रहा है, तो ये क्या करेगा, अनकॉन्शियस कंट्रोल, ऐसे काम जो कि इनवॉलेंट्री हैं, वो काम जो कि हम अपनी मर्जी से नहीं करते। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्टिविटीज़ विच आर नॉट अंडर कॉन्शियस कंट्रोल, ऐसे कामों के जिम्मेदार है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, हमारी ऐसी एक्टिविटीज़ का जो कि हमारी अपनी मर्जी से नहीं होते, जो कि इनवॉलेंट्री होते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ मोटर न्यूरॉन्स दैट सेंड इम्पल्सिस टू कार्डिक मसल, हमारे हार्ट के मसल तक इम्पल्सिस को लेके जाते हैं, ये स्मूथ मसल तक और हमारे ग्लैंड्स तक। सोमैटिक नर्वस सिस्टम हमारे कॉन्शियस और वॉलेंट्री एक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जबकि ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम जो है वो हमारे अनकॉन्शियस और इनवॉलेंट्री एक्शन के लिए जिम्मेदार है। उसके बाद ये हम देखते हैं कि ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम आगे से इसकी डिवीजन कहाँ कहाँ पे जा रही है। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम अपने आप को दो में डिवाइड कर रहा है, दो सिस्टम में डिवाइड कर रहा है। एक को हम कहते हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और दूसरे वाला है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो यहाँ पे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो किस चीज़ को कंट्रोल कर रहा है, हमारे बॉडी में होने वाले एमरजेंसी सिचुएशंस को। दिस सिस्टम प्रिपेयर बॉडी टू डील विद एमरजेंसी सिचुएशन, अगर कोई भी हादसा हो जाता है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है, कोई भी एमरजेंसी हो जाती है, तो उसके लिए हमारे बॉडी को प्रिपेयर करना किसका काम है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का काम है। इसको हम क्या कहते हैं, दिस इज़ ऑफन कॉल्ड द एज फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स भी इसको कहा जाता है। तो ऐसे काम जो कि एमरजेंसी सिचुएशन क्रिएट करते हैं, जो कि एमरजेंसी तौर पे होंगे, उनको हम क्या नाम देंगे, किस में होंगे, वो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में होंगे। तो किस तरह से होगा, ड्यूरिंग एन एमरजेंसी सिचुएशन दिस सिस्टम टेक्स नेसेसरी एक्शन, फौरी तौर पे ये एक्शन लेगा। एग्जाम्पल हमारे पास क्या है कि वो जब बहुत ज़्यादा लाइट आ जाती है, रोड क्रॉस करने लगें, तो लाइट एकदम से, गाड़ी की फ्लैश लाइट जो है वो एकदम से बहुत तेज़ हो जाती है, जिसकी वजह से हमारे प्यूपिल जो है वो डिलेट्स हो जाएंगे और एक्सेलरेट्स हार्ट बीट जो है वो रुक जाती है, कम हो जाती है। इंक्रीज ब्रीदिंग रेट, हमारा सांस जो है वो फूलना शुरू हो जाता है। और इनहिबिट्स डाइजेशन, कोई भी टेंशन है, कोई भी परेशानी है, तो भूख, कुछ लोगों में भूख का एलिमेंट जो है, डाइजेशन कैपेसिटी जो है वो इनहिबिट हो जाता है, उनकी फूड जल्दी डाइजेस्ट नहीं होती, खाने के लिए कुछ दिल नहीं करता। तो जब ये सारे का सारा एमरजेंसी सिचुएशन जब वो ख़त्म होगी, तो इसके अपोजिट जो सिस्टम काम करेगा वो होगा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। ये सारे का सारा वो था, जब एमरजेंसी सिचुएशन आ गई तो क्या क्या चेंजिंग आई। अब ये चेंजिंग को जब नॉर्मल पोजीशन में लेके आना है, तो कौन सा सिस्टम लेके आएगा, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम।
व्हेन स्ट्रेस एंड, जब टेंशन कम हो जाती है तो फिर क्या होगा, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम टेक्स एक्शन एंड नॉर्मलाइज ऑल द फंक्शन। तो हमारे बॉडी के पूरे जितने भी फंक्शन हैं उन सबको क्या करेगा, नॉर्मल कर देगा ये वाला पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। अगर वहाँ पे हमारा प्यूपिल जो था वो डिलेट्स हो गया था तो यहाँ पे हमारा प्यूपिल जो है वो क्या अगेन हो जाएगा, कंट्रैक्ट हो जाएगा। डाइजेशन यहाँ पे इनहिबिट हो गई थी तो यहाँ पे प्रमोट्स डाइजेशन, यानी कि भूख लगने का प्रोसेस अगेन स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे अगर हार्ट बीट जो थी वो इंक्रीज़ हुई थी तो यहाँ पे स्लो हो जाएगी, नॉर्मल हो जाएगी, स्लो द हार्ट रेट। और अगर यहाँ पे इंक्रीज़ हुआ था हमारा ब्रीदिंग रेट तो यहाँ पे आके वो भी नॉर्मल हो जाएगा। तो सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम हमारे बॉडी को इमरजेंसी सिचुएशन के साथ फेस करने वाला बनाती है, जबकि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम बिल्कुल उसके अपोजिट जॉब कर रहा होता है कि ये हमारे बॉडी को जो भी एक्शंस हैं, जो चेंजिंग आती हैं, उनको नॉर्मल करने के लिए जो हम सिस्टम यूज़ करते हैं वो कौन सा है, हमारा सिस्टम पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारा था पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। और आज हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम हमने पढ़ा पहले पिछले वाले लेक्चर में, जो हमारी नर्वस कोऑर्डिनेशन था, नर्वस कोऑर्डिनेशन में ये दोनों सिस्टम थे हमारे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम भी और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम भी। आज हमारा नर्वस कोऑर्डिनेशन वाला टॉपिक ख़त्म हो गया। नेक्स्ट इंशाल्लाह कमिंग वीडियोस में हम देखेंगे केमिकल कोऑर्डिनेशन, जो कि एंडोक्राइन सिस्टम में होती है, जिसको कैरी आउट करवाते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड में। एक टर्मिनोलॉजी यूज़ करने वाले हैं रिफ्लेक्स एक्शन एंड रिफ्लेक्स आर्क, और ये बहुत इंपॉर्टेंट, रिफ्लेक्स एक्शन की डेफिनेशन भी पूछी जाती है बोर्ड में, और इन दोनों का डिफरेंस, रिफ्लेक्स एक्शन और रिफ्लेक्स आर्क का डिफरेंस भी पूछा जाता है। तो ये दोनों टर्म्स जो हैं ये नर्वस कोऑर्डिनेशन यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम से रिलेटेड है दोनों। तो हम देखते हैं कि रिफ्लेक्स एक्शन है क्या। Sometimes the involuntary response produced by the central nervous system is very quick। कभी कभी ना चाहने वाला रिस्पांस, इनवॉलेंट्री रिस्पांस, जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम से बहुत जल्दी में प्रोड्यूस हो जाए, उसको क्या नाम दिया जाता है, उस रिस्पांस को हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन। वो काम जो कि बहुत जल्दी अब हमारी मर्ज़ी के मुताबिक जो ना हो रहा हो, सेंट्रल नर्वस सिस्टम उसको प्रोड्यूस करे, तो वो रिस्पांस क्या कहलाएगा, रिफ्लेक्स एक्शन। टाइप ऑफ एक्शन की जब हम बात करते हैं तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम जब हमारे मसल्स को या ग्लैंड्स को इम्पल्सिव सेंड करता है, नर्व इम्पल्सिव सेंड करता है, तो दो किस्म के एक्शन जो है वो परफॉर्म हो सकते हैं, या तो वो वॉलेंट्री एक्शन हो सकते हैं या फिर वो इनवॉलेंट्री एक्शन हो सकते हैं। तो वॉलेंट्री एक्शन की बात करें कि वॉलेंट्री एक्शन कौन से हैं, तो वॉलेंट्री एक्शन वो एक्शन है जो कि हम अपनी मर्ज़ी से करते हैं। The higher centers of brain control the conscious action, ऐसे एक्शन जो हम शऊरी तौर पे करते हैं। The actions which are done by our will, वो एक्शन जो कि हमारी मर्ज़ी से हों वो वॉलेंट्री एक्शन कहलाते हैं। सपोज़ मैं आपको देती हूँ रीडिंग अ बुक, एक किताब को पढ़ते हैं हम अपनी मर्ज़ी से पढ़े होते हैं, पानी हम अपनी मर्ज़ी से पीते हैं, तो ये दोनों एग्जाम्पल किसकी हैं, वॉलेंट्री एक्शंस की हैं। तो जब हम इनवॉलेंट्री एक्शन को देखते हैं तो वो क्या होंगी, व्हेन इम्पल्सिस आर नॉट पास्ड टू द हायर सेंटर ऑफ द ब्रेन इट रिजल्ट्स इन रिस्पॉन्स विच आर नॉट अंडर कॉन्शियस कंट्रोल। जब इम्पल्सिस जो हैं वो हमारे हायर सेंटर ब्रेन तक नहीं पहुंच रही होती तो उसके रिज़ल्ट में जो रिस्पांस प्रोड्यूस होता है वो हमारे कॉन्शियस कंट्रोल के अंडर नहीं होता। इस तरह के रिस्पांस को हम क्या कहते हैं, इनवॉलेंट्री एक्शंस। The actions which are not done by our will are called involuntary actions। ऐसे काम जो कि हम अपनी मर्ज़ी से नहीं करते वो क्या कहलाएंगे, इनवॉलेंट्री एक्शन कहलाएंगे। इसकी एग्जांपल में हम देखते हैं हार्ट बीट, हमारे दिल की जो धड़कन है वो हमारी मर्ज़ी से तो नहीं चल रही होती, या हमारा ब्लड प्रेशर जो है वो भी हमारी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग नहीं होता। तो वो काम, वो नर्व इम्पल्सिस जो कि हमारे ब्रेन के हार्ट सेंटर तक नहीं पहुँचते और हमारे वही रिस्पांस जो कि हमारी कॉन्शियस कंट्रोल के अंडर नहीं होते, वो एक्शन कहलाएंगे इनवॉलेंट्री एक्शन। उसके बाद हम देखते हैं कि रिफ्लेक्स आर्क क्या है। मैंने स्टार्ट पे आपको बताया कि ये बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है रिफ्लेक्स एक्शन और रिफ्लेक्स आर्क में। तो रिफ्लेक्स आर्क वो पाथवे है जिसको फॉलो करते हुए कोई भी नर्व इम्पल्स जो है वो रिफ्लेक्स एक्शन को प्रोड्यूस करती है, उस पाथवे को हम क्या नाम देंगे, रिफ्लेक्स आर्क का। ठीक है,
द पाथवे फॉलोड बाय द नर्व इम्पल्सेस फॉर प्रोड्यूसिंग अ रिफ्लेक्स एक्शन इज कॉल्ड रिफ्लेक्स आर्क। उसके बाद जब हम रिफ्लेक्स एक्शन की एग्जांपल देखेंगे तो वो क्या है, सिंपल कॉमन एग्जांपल वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री एक्शन को एक साइड पर रखते हुए रिफ्लेक्स एक्शन की डेफिनेशन क्या है कि जब कोई भी गर्म चीज़ है, कोई भी हॉट ऑब्जेक्ट हमारे पास पड़ा हुआ है, तो हॉट ऑब्जेक्ट को टच करने के बाद जो हमारा विथड्रॉल है हमारे हैंड का, अपने हैंड को जब हम पीछे खींच लेते हैं तो वो जो क्विक रिस्पांस है जो कि हमारे ब्रेन ने करवाया है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन ने जो करवाया है, उस रिस्पांस को या उस एक्शन को हम क्या नाम देंगे, रिफ्लेक्स एक्शन का नाम देंगे। और वो पाथवे जहाँ से नर्व इम्पल्स जो है वो प्रोड्यूस करेगी रिफ्लेक्स एक्शन को, उसको हमने क्या नाम देना है, रिफ्लेक्स आर्क का। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रिफ्लेक्स एक्शन एज खुद जो है वो डिफाइन में या फिर शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे पूछा जा सकता है, और डिफरेंस भी पूछा जा सकता है आपसे कि रिफ्लेक्स एक्शन और रिफ्लेक्स आर्क जो है इन दोनों में क्या डिफरेंस है। ओके जी, नेक्स्ट हम इंशाल्लाह केमिकल कोऑर्डिनेशन को स्टार्ट करते हैं। उसमें हम ग्लैंड्स को देखते हैं, हार्मोन्स को देखते हैं और एंडोक्राइन सिस्टम को देखते हैं कि एंडोक्राइन सिस्टम क्या है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।